बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही कमाल के आजमूदा टोटके। अंडे से पाँव को अंडे जैसा बना लें। हर 15 दिन बाद अंडे की सफेदी से अपने पाँव का मसाज करें। आपके पाँव दीदा ज़ेब हो जाएंगे। याददाश्त कमजोर है तो बादाम और अखरोट खाएं। खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, लीमू के चंद कतरे पी लें। सांवली रंगत के लिए घरेलू टोटका। धूप में निकलने से रंगत सांवली हो जाए या धब्बे पड़ जाए तो अंगूर का थोड़ा सा रस लेकर चेहरे पर मलें। जब जिल्द पर रस खुश्क हो जाए तो चेहरा धो लें। दूध से दानों का इलाज। अगर जिस्म पर दाने या छाले वगैरह हो जाएं तो दूध लगाने से ठीक हो जाते हैं, बशर्ते कि दूध कच्चा हो। यही अमल खारिश होने की सूरत में भी किया जा सकता है। खारिश में फौरन आराम आ जाता है। कान में दर्द है, सरसों के तेल में लौंग जलाएं और इसमें रुई ऊपर से तर करके कान पे लगा लें। कुछ बातें जिनसे अल्लाह पाक सख्त नाराज होते हैं। औलाद, खासकर बेटी को गाली देना, दिल में बुक्स रखना, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, अजान के वक्त काम में मसरूफ रहना, माँ बाप की अकल को कोसना, नमाज के बाद दुआ ना मांगना, दस्तरख्वान पे बातें करना, खड़े होके पानी पीना, वजू की हालत में कुफ्र के अल्फाज अदा करना। अपने दिमाग को बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद जरूर लें। अपनी आंखों को बेहतर रखना है तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश करें। अगर आप अपने मैदे को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीजों से परहेज करें। अगर आप अपने जिगर को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो बाजारी खाना और फास्ट फूड बंद कर दें। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले बाथरूम से फारिग हो लिया करें। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप अपेंडिक्स से बचना चाहते हैं तो लीमू का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहते हैं तो तंबाकू नोशी बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप अपनी नाक का ख्याल रखना चाहते हैं तो पुदीने का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम कर दें। अगर आपको नींद आने में परेशानी हो रही है तो 1 मिनट के लिए तेजी से पलकें झपकाएं। मुहासों से बचने के लिए शॉवर के अख्तिताम पर पानी को ठंडा कर दें। स्याह हल्कों का इलाज। आंखों के गिर्द विटामिन ई का तेल लगाएं, हल्के खत्म हो जाएंगे। मलमल के कपड़े पर नारंगी का रस लगाकर आंखों पर रखने से भी हल्के खत्म हो जाते हैं। लहसुन को लंबे अरसे तक महफूज करने का तरीका। लहसुन और प्याज को अगर ज्यादा देर तक रखा जाए तो इनके खराब होने के अमकान ज्यादा होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिस पर अमल करके आप इन दोनों को महीनों महफूज रख सकते हैं। ब्राउन रंग के कागज के बैग लें और इसके ऊपर वाले हिस्से में सुराख कर लें। आप इसमें प्याज या लहसुन सुराख के निशानात तक डालें और इसे पेपर क्लिप से बंद कर दें। इस बैग को किसी खुश जगह पर रख दें जहां हवा का गुजर होता हो। बेहतर है कि जहां ये बैग रखा गया है वहां रोशनी बहुत कम आती हो और वो जगह मुकम्मल खुश्क हो, क्योंकि नमी इन चीजों को तेजी से खराब कर देती है। इस चीज का ध्यान रखें कि जहां प्याज रख रहे हैं इसके नजदीक आलू ना हो, वरना प्याज जल्दी खराब हो सकती है। इस बात को भी जहन में रखें कि प्याज या लहसुन को कभी भी प्लास्टिक की शॉपिंग बैग में नहीं रखना, वरना हवा की अदम मौजूदगी में प्याज जल्दी खराब हो सकता है। सफेद आटा सेहत के लिए कैसा है? सफेद आटा मैदे के लिए महज सफेद ग्लू से ज्यादा कुछ नहीं है। इसको ज्यादा खाने से ना सिर्फ मैदे की मसाइल बढ़ते हैं बल्कि आंतों की बीमारियां भी ज्यादा होने लगती हैं। सफेद आटे में फाइबर बहुत कम होने की वजह से कब्ज, सर दर्द और डिप्रेशन जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिससे तेजाबियत का खदशा बढ़ जाता है। ये मोटापे की भी एक बड़ी वजह है। गंदी पतीलियों को चमकाएं। अंडे के छिलकों को पीस लें जो एक जबरदस्त रेगमाल की तरह गंदी पतीलियों और सॉस पैन वगैरह की सफाई कर सकेंगे। बेहतरीन सफाई के लिए छिलकों को थोड़े से साबुन मिले पानी में मिक्स कर लें। इसी तरह इस सफूफ को किचन के सिंक के पाइप में डालने से पानी खड़ा होने का मसला भी नहीं होगा, क्योंकि वो ठोस अशिया के टुकड़े करके पानी जमा होने नहीं देता। रूखे बालों को भिंडी से सिल्की बनाएं। 6 से 8 भिंडियों को धोकर अच्छी तरह खुश्क करें और इन्हें बारीक काटकर 1 कप पानी में अच्छी तरह पकाएं। भिंडियों का लेसदार मादा जमा हो जाएगा। आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच नारियल का तेल डालकर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएं। फिर इसको हल्का ठंडा करके छान लें। इस महलूल को बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। बाल धोते वक्त कंडीशनर ना करें बल्कि सिर्फ शैम्पू का इस्तेमाल करें। ये टिप हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करें और अपने बालों में फर्क खुद महसूस करें। खजूर में ये चीज मिलाकर खाएं और खून की कमी पूरी करें। रोजाना नहार मुंह 1 खजूर को धोकर इसकी गुठली निकाल लें। इसमें सफेद तिल डालकर खाएं और इसके बाद 1 गिलास सादा पानी पी लें। इससे न सिर्फ आपके जिस्म में खून की कमी पूरी होगी, साथ ही पेट के दीगर मसाइल में भी फायदेमंद साबित होगा। बाल काले करने का तरीका। आलू के खुश्क टुकड़े लोहे के बर्तन में 1 दिन के लिए भिगो दें। दूसरे दिन इस पानी से सर धोने से बाल स्याह हो जाएंगे।
कब्ज का इलाज, मीठी किशमिश लें जिसमें तरशी बहुत कम हो। मुतवातर 15 रोज बकदर 1 छटाक रोज खाते रहें, पुरानी कब्ज में भी फायदा होगा। मूली के सब्ज नरम पत्ते तोड़कर रख लीजिए, खाने के दरमियान 1 मूली और इसके पत्ते खाएं। इसके खाने से पेट कम होगा, गैस नहीं बनेगी। इस सलाद में आप गाजर शामिल कर सकते हैं। चेहरे की झुर्रियों का इलाज, बेसन 1 चाय का चम्मच, शहद 2 चाय के चम्मच, ग्लिसरीन 2 चाय के चम्मच। इन तमाम चीजों को एक प्याले में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इतना मिक्स करें कि हर चीज क्रीम की तरह यकजान हो जाए। अब इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगा लें। तकरीबन 15 मिनट लगा रहने दें, फिर साफ पानी से धो लें। इससे झुर्रियां दूर होंगी और जेल शादाब हो जाएगी। बच्चों का सोते हुए पेशाब कर देना, बच्चे का सोते हुए पेशाब निकल जाए तो पिसा हुआ नारियल और मुनक्का, सफेद तिल हम वजन लेकर लड्डू बनाएं और नाश्ते से पहले और सोने से पहले बच्चे को खिलाएं। पाँव पर खारिश हो तो हल्दी में पानी मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। आजकल पैनाडोल को रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को खत्म कर देती हैं और मैदे में सूजन की बड़ी वजह है। इसका ज्यादा इस्तेमाल भूख को बहुत कम कर देता है, जिस वजह से कमजोरी होती है, पेट दर्द, जिस्म में सूजन और पानी की कमी भी करती है। छींक को रोकने के लिए अपनी जबान को अपने दांतों के पीछे मजबूती से दबाएं। अगर आपका मूड खराब है तो पेंसिल अपने दांतों के दरमियान रखें। सालन अगर पतला हो जाए तो इसमें 5 से 6 अदद काजू या बादाम पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। काफूर को नारियल के तेल के साथ मिलाकर सोने से कबल बालों पर लगाएं। आपको जल्द ही बालों के गिरने से निजात मिल जाएगी।